नमस्कार दोस्तों, आज हम पैसा ही पैसा सीरीज में बात करेंगे इस बुक के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। ये बुक बहुत ही उम्दा बुक है। ये बताती है आवर रिलेशनशिप विथ मनी एंड द फोकस ऑफ दिस बुक इज behavior. How behavior impact your relationship with money. हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हमें पढ़ाया जाता है फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में, एक्सेट्रा। बट हर चीज पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल दृष्टिकोण से, बाई मैथमेटिकल मॉडल्स से, एक सेट पैटर्न से, एक सीरीज से, एक एनालिटिकल व्यू से। बट आज तक कभी भी हमें फाइनेंस एज अ बिहेवियर साइंस नहीं पढ़ाया गया, एज अ साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया गया। इस बुक में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और भारतवर्ष में, जहां कि मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य कर चुका हूं, एज वेल एज मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूं, मैं आपको बता दूं, इवन आज की डेट में भी हमें फाइनेंस एज अ मैथमेटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, एज अ एनालॉगस टू फिजिक्स पढ़ाया जाता है, ना कि एज अ डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। फाइनेंस केवल हार्ड स्किल ही नहीं है, फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल भी है। तो हमें सोशल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए फाइनेंस पढ़ते और पढ़ाते समय। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, द चैप्टर 1। इसमें बात किया गया है, इसको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्चुअलाइज करके आपके बीच रखूंगा। इसमें बात किया गया है एक लड़का मोहन के बारे में, जो कि एक टेक एग्जीक्यूटिव है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है और बहुत ही सक्सेसफुल है। और वो बड़ी एमएनसी में काम करता है। वो अपने नाम कई पेटेंट करवा चुका है और उसके पास अथार पैसा है। लेकिन उसका रिलेशनशिप विथ मनी, though he is very intelligent, though he is very intellectual, though he is very competent, but his relationship with money can be described as a mix of insecurity and childish stupidity, not childlike. Childlike एक पॉजिटिव वर्ड है, childish एक निगेटिव वर्ड है। तो उसका रिलेशनशिप विथ मनी कैसा है? इनसिक्योरिटी वाला और चाइल्डिश स्टुपिडिटी वाला। सॉरी। अब हम देखेंगे ये कैसे प्रूफ होता है। वो क्योंकि वो बहुत ही अमीर था और अपनी मेहनत के बल पे बहुत अमीर हुआ, बट उसका बिहेवियर टुवर्ड्स मनी, हिज सॉफ्ट स्किल टुवर्ड्स मनी वॉज वेरी बैड। वन फाइन इवनिंग ही गेव, उसने अपने नौकर को एक गड्डी 2000 की नोट दी और बोला कि खूब सारे गोल्ड कॉइन्स लाओ। उसका नौकर गया दुकान से, खूब सारे गोल्ड कॉइन लाया और वो और उसके दोस्त मिलके उस गोल्ड कॉइन को पानी में फेंकने लगे। उनके बीच होड़ लग गई कि कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंक सकता है। तो देखिए, एक एग्जीक्यूटिव जो कि बहुत मेहनती है, बहुत रिच है, अपने बलबूते पे बड़ा हुआ, अपने बलबूते पे पैसा कमाए, वो अपने पैसे कैसे गवा रहा है। फॉर शेयर फन ही इज स्पेंडिंग हिज हार्ड अर्न मनी इन अ स्टूपिड मैनर। इसीलिए मैं बोला चाइल्डिश स्टूपिडिटी है वो। और इसके बाद एक वाक्या को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो किसी चीज़ के लिए एक बार बॉम्बे गया और वो बहुत बड़े होटल में रुका और गलती से होटल में एक लैंप टूट गया जिसकी कीमत थी मात्र 5000 रुपये। वो लैंप टूटा तो वहाँ का जो मैनेजर था उस एग्जीक्यूटिव से बोला
कि क्योंकि ये लैंप 5,000 का आपसे टूटा है तो आपको इसकी भरपाई करनी होगी। बट वो सॉफ्टवेयर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव इतना ऑफेंडेड हो गया कि उसे बोला अपने जेब से 50,000 रुपए निकाल के, लो ये 50,000 ले लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो देखिए कैसे वो टेक्निकल एग्जीक्यूटिव मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया, 5,000 की जगह 50,000 तैश में आके दे दिया। तो क्या आपको लगता होगा लंबे समय तक वो अमीर रह पाया होगा? जी हां, आप सही सोच रहे हैं, वो लंबे समय तक अमीर नहीं रह पाया और कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो दिवालिया हो गया है। तो इस अध्याय के आखिरी पैराग्राफ पे आते हुए मैं आपसे वर्बैटिम शेयर करूंगा क्या इस बुक में लिखा है। द प्रीमाइस ऑफ दिस बुक इज दैट डूइंग वेल विथ मनी हैज अ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। ये टेक्निकल एग्जीक्यूटिव बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, आईआईटी ग्रेजुएट था, टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी थी, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी थी, मैथमेटिकल मॉडल बहुत अच्छे से रन कर लेता था, बट हिज बिहेवियर वॉज चाइल्ड लाइक एंड स्टूपिड एंड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। सो doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. And behavior is hard to teach even to really smart people. Behavior is really hard to teach even to really smart people because behavior is a soft science. हमें कभी behavior नहीं सिखाया जाता, स्पेशली फाइनेंशियल बिहेवियर, स्पेशली साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें कभी नहीं सिखाया जाता। यह हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी कमी है कि हम हर चीज को मैथमेटिकल तवज्जो देते हैं। अ जीनियस हु लूजेस कंट्रोल ओवर देयर इमोशन कैन बी फाइनेंशियल डिजास्टर। देखा कि कैसे वो होटल में अपना कंट्रोल लूज किया और 5,000 की जगह 50,000 दे के आया। अ जीनियस हु लूजेस कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन कैन बी फाइनेंशियल डिजास्टर। And the opposite is also true कि ordinary people with no financial education can be very wealthy if they have a handful of behavioral skill that have nothing to do with formal measure of intelligence। फिर से सुनिए, ordinary people with no financial education can be wealthy if they have a handful of behavior skill that has nothing to do with formal measure of intelligence। हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बहुत कम पढ़े हुए, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने स्टेट, अपने देश देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर with less of technical skill, with less of formal quality education, less of formal measure of intelligence have done wonders in their life. Prominent example can be late Dhirubhai Ambani ji, the present Adani Empire and many other people who have done wonders. Even हम ऐसे लोगों को अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस बुक के और पार्ट में। और ये बुक आपको ऐसे चीज बताएगी कि आपका रिलेशनशिप विथ मनी चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।